वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों। साला दर्पण पे आपको पता है कक्षा 3, 4, 6, 7 और 9 और 11 इन्हीं जो लोकल क्लासेज हैं उनका रिजल्ट है वो कल 25 तारीख को घोषित किया जाना है और इसके लिए लगभग सारी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। फिर भी कुछ साथियों के 1-2 कमेंट भी थे और कुछ फ़ोन भी कल आए थे कि ऐसे 1-2 के मार्क्स है वो सही नहीं आ रहे हैं या 0 आ रहे हैं, उनमें क्या करना है और किस तरीके से आपको प्रगति पत्र या उनका जो रिजल्ट है वो डाउनलोड करना है। संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। रिजल्ट से पहले किन किन बातों को आपको चेक करना है तो बात करेंगे कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए। कक्षा 9 और 11 का रिजल्ट कैसे तैयार करेंगे, रिजल्ट वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर कोई गलती है तो अनवेरीफाई कैसे करेंगे, सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखा है। तो आज जो छोटी क्लासेज हैं अपर प्राइमरी तक की जो क्लासेज उनके बारे में बात करेंगे। तो कक्षा 3 और 4 का जो रिजल्ट है वो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ में जाकर समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री पे आपको सबसे पहले तो क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ इसमें आपको क्लिक करके नॉर्मल क्लासेज है उनके लिए रिजल्ट एंट्री के लिए आपको रिजल्ट एंट्री 2025-26 पे क्लिक करना है। लेकिन कक्षा 3, 4 के लिए SA1 SA2 की एंट्री वगैरह है वो आपको करनी है, उसके लिए आपको समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से SA1 SA3 SA3 समेकित योगात्मक आकलन, इसके अलावा SA1 और SA2 ये 6 शैक्षिक वाला और समेकित आकलन वाला, ये अलग अलग ऑप्शन 4-5 ऑप्शन खुलेंगे। इनमें आपको एक एक सेलेक्ट करके आपको आगे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको गो पे क्लिक करना है और जो कक्षा स्तर है आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। अब मान लो जैसे मैं एक यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले जैसे समेकित आकलन, समेकित योगात्मक आकलन जैसे मान लो SA3 ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में विषय क्लास 6 सेलेक्ट कर लिया और गो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके जो भी एंट्रीज है वो सारी करनी है और ऐसे इस तरीके से स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। यहाँ जैसे ऊपर देखेंगे तो सेशन आ जाएगा, क्लास आ जाएगी और सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास में होंगे वो 100 होंगे और इनकी प्रोग्रेस शो हो जाएगी। SA1 की एंट्री कहाँ तक की, SA2 की कहाँ तक की, SA3 की कहाँ तक की। राइट का निशान आ रहा है, इसका मतलब आपके तीनों एंट्री पूरी हो चुकी है SA1, 2, 3 की और आपको लॉक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मान लो यहाँ X का निशान आ रहा है किसी भी SA1, 2, 3 पे, इसका मतलब हुआ कि इनकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है तो इनको पहले यहाँ X पे क्लिक करेंगे और जो भी गया एंट्री है उसको आपको करना है और उसके बाद ही लॉक का ऑप्शन आएगा। अब लॉक ऑप्शन पे आपको जैसे ही लॉक करेंगे तो इसकी एंट्रीज है वो लॉक शो हो जाएगी। जैसे यहाँ से आप ये सभी एंट्रीज की तीनों पूरी है, यहाँ लॉक पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल्स अपडेटेड या एडिट सक्सेसफुली यानी लॉक हो गई है। अब यहाँ इस तरीके का आपका मैसेज आएगा SA1, 2, 3 और यहाँ सभी में राइट का निशान आएगा, उसके बाद में लॉक का ऑप्शन यहाँ शो हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये काम आपका पूरा हो गया। बाकी जो इनका है तो यहाँ से पहले आपको SA3 की क्लिक करके इसमें जो जो कमियाँ हैं या जो जो एंट्रीज बाकी है उसको आपको एंटर करना है। अब मान लो जैसे प्रगति पत्र अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको शिक्षक ऐप इस पर आपको क्लिक करना है और जिसमें आपको एक काम और करना है जो कई साथी अभी तक नहीं कर पाए होंगे। तो उसमें एक ऑप्शन आया है नया, CBA अपडेट CBA डेट डाटा फॉर क्लास 3, 4, 6 एंड 7 2025-26 यानी अपडेट CBA डाटा कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए CBA डाटा वो अपडेट करना है। तो यहाँ से आपको शिक्षक ऐप में जा करके यहाँ एक तो ऑप्शन था, अलग अलग ऑप्शन है, इसमें आपको ये रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड वगैरह का भी तो बाद में, पहले आपको अपडेट CBA डाटा फॉर क्लास 3, 4, 6, 7 इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरीके से क्लास हो जाएगी यानी सेक्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद में क्लास सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और 100 स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे मान लो तीसरी क्लास सेलेक्ट कर ली और उसके बाद में यहाँ 100 स्टूडेंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस तरीके से आपके यहाँ आ जाएगा असेसमेंट टाइप CBA फाइनल और ये 100 पे क्लिक करेंगे तो इनका यहाँ से आपके एक्शन में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ जैसे CBA रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड, ये पहले तो आपको ये डाटा अपडेट करना है और ये सक्सेसफुली एक बार डाटा अपडेट हो जाए उसके बाद में नीचे जो सेकंड ऑप्शन है CBA रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड 2025-26 इस पर आपको क्लिक करना है। तो पहला तो है कि आपको CBA डाटा अपडेट करना है, उसके बाद में CBA रिपोर्ट कार्ड कक्षा 3, 4 के लिए और 6, 7 के लिए। तो यहाँ आपको इस पर क्लिक करके यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे मान लो तीसरी क्लास सेलेक्ट की तो इस तरीके से स्टूडेंट का नाम आ जाएगा और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इस डाउनलोड पे जाकर के आप इसको चेक कर लें। अब कक्षा 6, 7 की बात करें, ये तो 3, 4 का था। कक्षा 6, 7 में आपको जो परिणाम प्रविष्टि हैं इसमें आ जाना है और यहाँ जाने के बाद में आपको जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2025-26 जनरेट और प्रिंट मार्क्स लिस्ट पे आपको क्लिक करना है क्योंकि आपने मार्क्स एंट्री पहले कर ली। अब इसमें आपको जनरेट और मार्क्स पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ इस तरीके से कक्षा शो हो जाएगी यानी कक्षा आपको सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद में 100 स्टूडेंट और 100 ग्रीन सीट
आप पहले ग्रीन शीट डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो प्रत्येक स्टूडेंट का स्टेटस है वो, जैसे सबसे पहले एनए आएगा, आपको रिजल्ट जनरेट पे क्लिक करना है। रिजल्ट जनरेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, यानी रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। तो वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, यानी वेरीफाई आपको करना है क्योंकि स्टेटस में अभी नॉट वेरीफाई आएगा। और जब वेरीफाई रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट है वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से जो मार्क्स है, आप जैसे यहाँ इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट के कक्षा है और जैसे SA1 के SA2 के मार्क्स है, जिन जिन सब्जेक्ट में लागू है उनके मार्क्स शो हो जाएंगे, वार्षिक परीक्षा के शो हो जाएंगे। और रिजल्ट में प्रमोटेड आएगा, चाहे E ग्रेड है, D ग्रेड है, C ग्रेड है, सभी के प्रमोटेड आएगा। और रिमार्क में आएगा पास इन ऑल सब्जेक्ट। मान लो कोई फेल है तो वो उसका फेल नहीं आकर के यहाँ ग्रेड आपके E आ जाएगा। लेकिन यानी वो कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम में सभी में एब्सेंट रहा है, जैसे वार्षिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक में सभी में एब्सेंट रहा है तो उसकी ग्रेड E आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट में हमेशा प्रमोटेड आएगा, फेल वगैरह का ऑप्शन नहीं आएगा, ये जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ से परिणाम को वेरीफाई और प्रोग्रेस कार्ड के लिए शिक्षक ऐप मेनू में वापस आपको जाना है। और यहाँ से जैसे ये वेरीफाई किया, अब इसके बाद में यहाँ से जैसे वेरीफाई करने के बाद में इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपके डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा, तो डाउनलोड का ऑप्शन में आपको वापस यहाँ जाना है। और इसके लिए एक मैंने आपको बताया था कि अपडेट CBA डाटा, शिक्षक ऐप में जाकर के पहले ये डाटा आप अपडेट कर लें। उसके बाद में यहाँ से अपडेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो रिजल्ट अपडेट कर लें। और उसके बाद में आपके यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से आप मार्क लिस्ट वगैरह वो डाउनलोड कर लें। अब जो इंपॉर्टेंट बात मैंने शुरू में बताई थी कि कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिनके 0 आ रहे हो SA1 या SA2 में, तो उनके लिए या तो वो एब्सेंट होंगे या उनके सही मार्क्स नहीं होंगे या उन्होंने एग्जाम में सही उत्तर नहीं दिया। तो एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ नोट लिखा हुआ है कि ध्यातव्य हुए रहे कि जिन विद्यार्थियों का CBA में SA1 और SA2 अपलोड नहीं हुआ है अथवा अनुपस्थित रहे हैं, यानी ऐसे स्टूडेंट जो या तो अपीयर ही नहीं हुए, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, या उन्होंने प्रश्न सही नहीं किए और 0 मार्क्स आ रहे हैं, उनके अंक अपडेट करने का विकल्प विभाग द्वारा नहीं दिया गया है। और परीक्षा परिणाम है वो दिनांक 25/3/2026 के लिए है, जिसके लिए आप आगामी 2 दिवस में, यानी ये कल जो नोटिफिकेशन आया था, सभी कक्षाओं के प्रगति पत्र और अंक तालिकाएं, मार्कशीट है, पोर्टल की कार्यशैली और लोड के मद्देनजर, क्योंकि दिन में ये साइट थोड़ी सी धीरे चलती है, कल भी कई साथियों को बहुत सारी परेशानी आई। हालांकि इसके 5 सर्वर है और आप कोशिश करें, एक सर्वर पे नहीं हो रहा है तो आप दूसरे सर्वर पे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन साइट धीरे चलेगी, काम जो भी हो रहा है लेकिन धीरे हो रहा है। तो लोड के मद्देनजर आप डाउनलोड करके रख लें। और 25/3/2026 को, यानी 25 तारीख को जो मेगा PTM है, उसमें सभी विद्यार्थियों को जो भी इसकी मार्कशीट है वो एक तरह से उनको सुपुर्द करनी है उनके पेरेंट्स की उपस्थिति में। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी कि जो कक्षा 3, 4 और 6, 7 का रिजल्ट आपको कैसे तैयार करना है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको लाइव भी बता दूंगा साला दर्पण पे जा करके। तो वहाँ एक तो ये बता दूँ कि जैसे ये जो था कि मार्क्स अपडेट का ऑप्शन अभी नहीं है यहाँ से, जैसे ये CBA SA1 2 में, तो इसको मैं आपको लाइव बताता हूँ। तो साला दर्पण पोर्टल पर चलते हैं। तो साला दर्पण लॉगिन करने के बाद में आपको शिक्षक ऐप में शिक्षक ऐप मार्क्स अपडेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये जो नियम है कि कक्षा 3 से 5 तक के 20 प्रश्न है, अधिकतम 20 मार्क्स वगैरह है, वो सब कुछ है। अब यहाँ आगे बढ़े पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लो कक्षा 7वीं की बात करें तो यहाँ से आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ गो पे क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह यहाँ शो होंगे, लेकिन यहाँ एडिट का कहीं भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ से आप किसी भी मार्क्स को यहाँ से एडिट नहीं कर सकते, यानी SA1 और SA2 में कहीं भी आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब मान लो किसी के 0 आया तो 0 ही रहेगा, ये इसमें आपको फिलहाल कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है। और जो अभी मैंने आपको निर्देशिका ये बताई थी जो साला दर्पण की तरफ से जारी की गई है, इसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि CBA में SA1 SA2 अपलोड नहीं हुआ है या अनुपस्थित है, 0 अंक शो हो रहे हैं, तो अंक अपडेट करने का कोई विकल्प अभी तक नहीं दिया गया है। ये तो मैंने आपको लाइव बता दिया कि यहाँ आपको कहीं भी विकल्प नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात मैं इस साइट में यहाँ जो था कि कक्षा 6, 7 की रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है। तो यहाँ जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए पहले तो आप वेरीफाई वगैरह सब कुछ कर लें। तो वेरीफाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से वेरीफाई के लिए आपको क्लिक करना है रिजल्ट एंट्री पे। तो यहाँ परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में आपको यहाँ से जैसे जनरेट एंड प्रिंट मार्क लिस्ट 25-26 इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप जैसे मान लो 7वीं की बात करें तो यहाँ 7वीं सेलेक्ट कर लें, सेक्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ये। और इसके बाद में यहाँ 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे रिजल्ट वेरीफाइड है। मैंने आपको कहा था कि आपको रिजल्ट वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के बाद में यहाँ से आपको मार्क लिस्ट नहीं मिलेगी। अब आपको मार्क लिस्ट कैसे मिलेगी, तो मैंने आपको बताया कि आपको वापस शिक्षक ऐप में जाना है। और शिक्षक ऐप में जाने के बाद में एक तो यहाँ आपको अपडेट CBA डाटा फॉर क्लास 3, 4, 6, 7 करना है। और उसके बाद में आपको CBA रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड 2025-26 इस पर आपको क्लिक करना है।
छठी सातवीं की जो भी मार्क लिस्ट आपको करनी है तो यहाँ से जैसे 3, 4, 5 और 3, 4 यानी कक्षा 3, 4, 6 और 7। अब मान लो सातवीं की आपको करनी है तो यहाँ से और असेसमेंट में CBA फाइनल कर लें, टाइप ऑफ असेसमेंट, और यहाँ 100 पे क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे 2 स्टूडेंट का क्लियर है तो यहाँ से 2 का आ जाएगा, एक्शन पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, और यहाँ से आपको इस तरीके से ये दक्षता आधारित आकलन इसकी जो रिपोर्ट है कक्षा 7 की, इस तरीके से ये रिपोर्ट है आपके ये डाउनलोड हो जाएगी। तो ये तो हो गया। जैसे मान लो अब मान लो जैसे मैं एक तीसरी क्लास का अभी यहाँ से आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से तीसरी कक्षा में तो अभी जैसे नो रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि इनकी हो सकता है अभी एंट्री बाकी हो, तो वो भी आपको मैंने विस्तार से बता रखा है कि किस तरीके से आपको ये करना है। तो जैसे जैसे आपकी क्लियर होगा आपको इस तरीके से डाउनलोड ऑप्शन पे जा करके यहाँ से आपको इनकी रिपोर्ट्स है वो डाउनलोड करनी है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको प्रत्येक डिटेल्स आपको खास करके कक्षा 3, 4 और 6, 7 का रिजल्ट किस तरीके से तैयार करना है उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जब भी समय मिलेगा कोशिश करूंगा जवाब देने की। और अगर आप कमेंट करेंगे तो ये जो PDF जो आई है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप आराम से इसको देख सकते हैं, आपका कोई भी कन्फ्यूजन है वो नहीं रहेगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।